Myself Naresh Kumar Chalia. I am the president of National Paralegal Volunteers Welfare Association and awardee of award from Chief Justice of India in 2017. दीपक मिश्रा जी के द्वारा मुझे अवार्ड मिला था। और तकरीबन जितना भी हम लोग देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 90,000 के करीब पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो आज समाज में रह कर के समाज के लिए काम कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं। उन जिन्हें ये बताया जाता है कि लोगों में आपने ये भावना फैलानी है कि न्याय उनके द्वार खुद चल कर आएगा, और ये एक नारा भी है एक्सेस टू ऑल का उनका। तो उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर से वर्क करवा रहे हैं। उनके साथ भी इसी तरह से न्याय हो रहा है जिस तरह से आज हैरी जी आपके सामने बैठे हैं। इनके जो जितना भी जुडिशरी के अंदर करप्शन है उतना आज मेरे ख्याल में शायद पूरी सरकार में नहीं होगा। जो करप्शन है वो जुडिशरी के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आज जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या कुछ भी हाई कोर्ट से रिलेटेड, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, सभी में धांधलियाँ हो रही हैं। तो अगर आज जुडिशरी का ये हाल है तो सरकार का क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनके साथ भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनको इन लोगों ने मानदेय फिक्स किया हुआ है कि पर डे मानदेय मिलेगा, पर बहुत सारी स्टेटों में उन्हें ये कह करके कहा जाता है कि आप लोग सोशल वर्कर, आप लोगों को पैसे की क्या ज़रूरत है। और ऐसे जो है बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर का पूरे साल का 1 से 1.5 लाख रुपया पेमेंट बनती है, पर उन लोगों को सोशल वर्कर कह करके वो पेमेंट को गबन कर दिया जाता है, जिसकी हम लोगों ने भी RTI के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। अब हैरी जी मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हम लोग आज जो इन लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है, आज नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन भी इनकी इस लड़ाई में इनके साथ मैं कहना चाहूँगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल लेवल पर, नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन। हमने एक एसोसिएशन बनाई है मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं जैसे आपको ये आंसर शीटें हैं, देखो चाहे आपको देखे जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन देता है और ये पंजाब के बाहर के आप लोग लेके जा सकते हैं और आप कहीं से भी किसी भी जज से, किसी लॉ के टीचर से आप चेक करवा सकते हैं। सारी पढ़ी ऑलमोस्ट हम चेक कर ली है, ना कहीं कुछ गलत है ना सही है। 80 मार्क्स इसमें से ऑलमोस्ट मिलने चाहिए थे और डेलीबरेटली इस बच्चे को फेल किया गया, 20 मार्क्स उसको दिए गए। और ये आपको हरियाणा की आंसर शीट से आपको दिखा देता हूँ। ढाई नंबर इन्होंने क्रॉस करके 2 कर दिए, इसको क्रॉस कर दिया, ये यहाँ पे 2 नंबर क्रॉस करके 1 कर दिए। तो ये सारे बच्चों की आंसर शीट्स मतलब ऐसे ही आ रही हैं। इसमें जो उन्होंने क्रॉस करके 2 नंबर ढाई को क्रॉस करके बस क्रॉस करके 2 कर दिया जी, कहीं 2 पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ गलत कर दिया गया कि ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक लिस्ट निकाल के रख लेते हैं पहले, ये बच्चे हमें रखने हैं, ये नहीं रखने। ठीक है, अब मान लो इस बच्चे का जो टोटल 120 बन गया, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार अगर इसका बच्चे का टोटल 120 बन गया तो ये तो जज बन जाएगा। अब हमें इसको 120 से 115 में लेके आए। ठीक है, तो कैसे लेके आए? 5 क्वेश्चन में आप एक नंबर कम कर दो, आगे आप फ्रंट पे 120 को काट के 115। और इस बार मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा की इंटरव्यूज में इनका कोई चाहे जस्टिस है चाहे मुझे बच्चे बता रहे हैं, वो पूरी इंटरव्यूज में छत की तरफ मतलब जो है देख रहे हैं। तो ये बात देखिए बिल्कुल ही मतलब मैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। कोई बच्चा आपके पास 5 साल 10 साल आपके पास तैयारी करके आ रहा है और आप इंटरव्यूज में छत की तरफ देख रहे हो। और जैसे मैंने हम लोग इंटरव्यू देने जाते थे, हमें दिखा के पहले पानी पिलाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, कॉफ़ी पिलाई जाती थी। तो ये
दिस इज मतलब टोटली अनएथिकल। मैं कहूँगा कि आप पूरे देश के इंटरव्यूज में आप CCTV कैमराज के रिकॉर्डर्स लगाए जाए, ताकि अगर हमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी जैसा हमें चीज़ों को चैलेंज करना है तो बच्चों के पास अपनी प्रूफ रहे। और फिर जो है बच्चे देखिए जो हरियाणा से गए पटिशन सारी लेके बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, वो 3 पटिशन हमारी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई हैं, 3 पटिशन हमारी हाई कोर्ट में आप कह लो कि 1 साल की डेट पड़ गई है। तो हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे जाएँ कहाँ। अल्टीमेटली देखो इंडिया में क्या है कि हम सबसे बड़ा कोर्ट को मानते हैं, जज को भगवान मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंदा हाई कोर्ट जाएगा, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। तो जब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, फ्यूचर जजेस को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर वही बात आ जाती है कि नॉर्मल जो इंडिया में नॉर्मल इंसान है उसको उनके सिस्टम से कितना रिलीफ। तो हम तो कहते हैं पूरी कोर्टों में ट्रांसलेटर लगाइए, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर लगाइए। और बच्चों के रिलीफ के लिए मेरे ख्याल से मैं देश के प्रेसिडेंट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशल कोर्ट दिखाई जाए जिसमें दिल्ली की सारी जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इकट्ठी होकर बैठे, बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनके ग्रीवियंसेस सुने जाए। नहीं, अगर ऐसा देखो देश के अगर प्रेसिडेंट ऐसी कोई बच्चे तो जाना चाहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हरियाणा में जो ग्रीवियंसेस आए उसको लेके बच्चों ने कोई मेरे ख्याल में 50-60 लाख रुपये उन्होंने खर्च किया, 3 पटिशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फाइल की। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने ग्रीवियंसेस बताना नहीं चाहते, बच्चे ग्रीवियंसेस बताना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहाँ पे जाके बताएं। नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए। बिल्कुल सहमत हैं जी, प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से हर जो इंडियन है वो उनके डिसीजन से बाउंड होना चाहिए और है भी। या फिर मैं देश के चीफ जस्टिस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा चंद्रचूड़ साहब को कि वो, अगर मैं पूरी जुडिशरी की बात करूँ, ऑल ओवर जुडिशरी पूरे इंडिया में हमें सिर्फ चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है कि ये बहुत अच्छे और ईमानदार जज है। अगर वो बच्चों को बुला लेते हैं तो हमें वहाँ जाने के लिए कोई एडवोकेट भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे अपने ग्रीवियंसेस उनको जाके पर्सनली खुद बता सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई अपने साथ चार्जेज और बताना चाहते हैं, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। अगर वो हमें बुलाते हैं बच्चे जाने के लिए तैयार, या फिर वही मैं दोबारा मैं प्रेसिडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई स्पेशल कोर्ट बिठा लें जिसमें सारी अथॉरिटीज़ अपनी, जिसमें प्रेसिडेंट भी आ गए, चंद्रचूड़ साहब भी आ गए, मोदी भी आ गए, होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी उनको बिठाना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे, अपने सारे ग्रीवियंसेस जो हैं बच्चे बताएंगे, जो बन के कार्रवाई। अगर ऐसा तो है नहीं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दे रखा है, तो अब एक चीज़ आ जाती है, जैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि आज तक तो कभी जज नहीं। अब आज तक तो देखो ऐसे कभी हिंदुस्तान में आज़ादी में पहली बार मिली थी, आज तक वाली बात तो कोई मतलब कोई खास बड़ी बात है नहीं। बट अगर आपके जजेस करप्ट हैं, इतने एलिगेशन इतने कोई हर चीज़ आ रही है, तो आप कीजिए फिर आप इम्पीचमेंट की कोशिश। हाँ, लॉ मिनिस्टर सुन रहे। हाँ जी, आपसे क्या कर रही है? हेल्प वो ये कर रहे हैं बेसिकली। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कोर्ट्स जो है हमें एंटरटेन नहीं कर रही हैं, इसलिए हमने गवर्नमेंट की हेल्प इसमें ली है, लॉ मिनिस्टर की हेल्प हमने ली है। तो लॉ मिनिस्टर भी दिल्ली में कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक कोलिजियम सिस्टम नहीं टूटता तब तक ये लोग बच्चों को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो जा तो इस पर मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब मेरे ख्याल से इंडिया क्या, मोदी जी पूरे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं, हम सारे ही जानते हैं, वो कोई एक्शन लें, या फिर प्रेसिडेंट एक्शन लें बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जाए इकट्ठे बिठा के मतलब कोई ना कोई एक्शन लें। आपने उन तक अभी मोदी जी तक कुछ पहुंच लिए किसी तरह, या मैंने उनको काफ़ी, मैंने कम से कम 10 उनसे मिलने का कुछ ऐसा कुछ नहीं, अभी तक मिलने का नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200-400 बच्चा मैं लेके जाऊंगा, मतलब मिलने की भी कोशिश करेंगे। बट अभी ये जो आप इसको जंग कह लो, बैटल कह लो, वॉर कह लो, जो हमने शुरू की है ये बंद नहीं होगी। मतलब अगर हमें नहीं मिला जाएगा तो हम घिराव भी करेंगे, हम CJI की कोर्ट का भी घिराव करेंगे, हम प्रेसिडेंट का भी घिराव करेंगे, PM, हम सारी अथॉरिटीज़ का घिराव करेंगे, और 200 बच्चा क्या 2000-20,000 बच्चा लेके जाएंगे।
पर अभी ये जो शुरू हो चुका है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है।